हरियाणा विधानसभा की महिला कर्मचारियों ने तीज का त्योहार मनाया। एनबी न्यूज भी इस मौके पर महिलाओं के बीच पहुंचा और जाना कि आखिर इस त्योहार का क्या खास महत्व है। नवविवाहिताओं के ससुरालियों और मायके द्वारा जो है उन्हें त्योहार दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं। और इसका सामरिक महत्व ये भी है कि जो महिलाएं हैं उनके जो एक वैवाहिक जीवन है वो सुकून से बीते, एक लंबा हो, चिरायु हो। इसके लिए यहाँ विधानसभा की ओर से मैं दिखाता हूँ कि एक बड़े आयोजन का जो है यहाँ पर किया गया है। तीज को लेकर महिलाएं झूला झूल रही हैं। आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी भी यहाँ पर आई हैं। और क्योंकि ये महिलाओं का त्यौहार है तो बड़ी संख्या में महिलाएं आपको यहाँ पर सज धज कर जो है। विधानसभा की अधिकारी प्रदीप कौर जी हमसे जानेंगे कि इस त्यौहार का महत्व क्या है। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, इसका क्या महत्व है? जो हमने सुना है अपने बड़ों से, तो इस दिन शिव जी की और पार्वती माता की शादी हुई थी, तो इसलिए इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। और सब ये उम्मीद करते हैं कि जैसे उनकी जोड़ी है विवाहित, हर कपल उसी तरह से होए, उतना ही उनका प्यार होए, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होए और उसी तरह से उनका वैवाहिक जीवन पूरे का पूरा होए, तो उसमें कोई विघ्न ना आए। तो उसके लिए सब औरतें मिलके उस दिन को सेलिब्रेट करती हैं और सुहाग की हर चीज पहनती हैं जो मायके से और ससुराल से मिलती हैं। ससुराल में सास देती है अपने बहुओं को और मायके से माँ भेजती, भाई लेके स्पेशल सिंधारा आता है। और मर्जी जितनी बड़ी हो जाए, हर लेडी ये उम्मीद करती कि उसके मायके से सिंधारा जरूर आए। सिंधारे में क्या क्या रहता है? सुहाग की सारी चीज आएगी, हरी चूड़ियाँ आएंगी, सिंदूर आएगा, बिंदी आएगी और ड्रेस भी आती है, सूट आते थे। और जो बड़े चाव के साथ लड़कियां सिलवा के पहनती थी कि ये मेरे भाई लेके आया है। गुलगुले, सिवाड़ी आती थी, अब तो घेवर आने लग गया और मिठाइयाँ आने लगी। पर इस दिन खास करके पूड़े, गुलगुले और सवाली जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, हाँ, पारंपरिक है, तो वो होता है। तो ये जो त्योहार है नवविवाहितों का त्योहार है? नहीं, ये हर सुहागन का त्योहार है। तो क्योंकि शिव पार्वती को हर कोई ये सोचता है कि मेरे जो हस्बैंड है वो शिव जी जैसे हों, और हर हस्बैंड तो को होता है कि मेरी वाइफ पार्वती की तरह से होए जो हर हाल में मेरे साथ खड़ी रहे। तो ये उसके लिए है। और चाहे कितनी भी उम्र हो, हर औरत इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करती है। तो मतलब करवा चौथ के बाद ये दूसरा बड़ा त्योहार है? हाँ जी, बिल्कुल। आप ये सोच लो कि एक तरह से ये भी एक करवा चौथ ही है। रिक्वेस्ट करूंगा हम थोड़ा सा इधर को भी चलते हैं, दिखाते हैं कि महिलाएं किस तरह से झूले पे आनंद मान रही हैं। और ये त्यौहार आप देखिए कि ये सब विधानसभा की कर्मी हैं और इस समय यहाँ पर जो पूरी तरह से सज धज कराई हैं, तीज का त्यौहार मना रही हैं। ये एक हैं, आप झूला ले रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से एक आनंद इनमें है, एक उत्साह है इस त्यौहार को लेकर। और जैसा प्रदीप जी ने बताया था कि यह त्यौहार एक बड़े ढंग से मनाया जाता है और हर सुहागिन का यह त्यौहार होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। ज्योति। ज्योति जी, तीज के जो त्यौहार है इसका क्या महत्व है? बस इसका यही महत्व है क्योंकि सुहाग का त्योहार है और सुहागनें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सजती संवरती हैं। आपका क्या नाम है? दमन। दमन जी, आप बताएं कि आप हरियाणा से हैं, कहाँ से हैं? हरियाणा से हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से हूँ। ये त्योहार सुहागनों का त्योहार होता है। इस पे सभी महिलाएं ग्रीन कलर प्रेफर करती हैं और सभी सुंदर सुंदर सजती हैं। मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, खीर, पूड़े, गुलगुले, जैसे अभी आपने देखा होगा। सभी इंजॉय करते हैं, आपस में मेल जोल का त्योहार है। तो आज आप हरे रंगों से महरूम हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, पर मेरे पास कलर नहीं था। तो आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा। कृष्णा जी, ये बताएं कि आप, मुझे लगता है हरियाणा से हैं। हाँ जी। हरियाणा में क्योंकि ये पंजाब में भी मनाया जाता है, यूपी में मनाया जाता है, हरियाणा में इस त्यौहार का क्या महत्व है और महिलाओं को इसका इंतजार क्यों रहता है? क्योंकि जो ये तीज का फेस्टिवल है, ये सुहागनों का फेस्टिवल है। और हमारे हरियाणा में तो एक प्रथा प्रचलित है कि जो भी लड़की शादीशुदा हो जाती है तो मायके की तरफ से हमारे एक कोथली आती है, उसको कोथली बोलते हैं। उसमें घेवर, फिरनी
और बहुत सारी चीज़ें होती है। और हम आज इस विधानसभा परिसर में हम लोग ये तीज का त्योहार मना रहे हैं। हमने आग्रह किया है कि गीत के लिए मैडम गीत सुनाएंगे। आया सावन का महीना सखी पायो रे झूला, आयो सावन का महीना सखी पायो रे झूला, सखी पायो रे झूला, सखी पायो रे झूला, आया सावन का महीना सखी पायो रे झूला। आपने सुना किस तरह से महिलाएं हर्ष में हैं, और जो एक नॉर्मल है कि आया सावन का महीना सखी पायो रे झूला, तो ये एक इसका सिंबॉलिक गीत है। ये मैं फिर दिखाऊंगा कि ये जो नव युवतियाँ हैं, नव विवाहितें हैं, किस तरह से झूले का आनंद मान रही हैं, और यही इस त्योहार की एक स्पिरिट कहें कि किस तरह से इसको उत्साहपूर्वक मनाना है, ये सब है। और आप देख रहे हैं कि तीज की एक स्पिरिट, जैसे मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी का बड़ा त्यौहार है नवविवाहिताओं के लिए, इसका बहुत सामरिक महत्व है। शिव पार्वती की शादी इस दिन हुई थी, और सभी विवाहित सुहागिनें जो हैं उनकी मनोकामना रहती है कि तीज की जो शिव और पार्वती की तरह उनकी जोड़ी बनी रहे। और तीज के दिन ये बाकायदा व्रत रखती हैं अपने पति का नाम का, सजती हैं, संवरती हैं, झूले झूलती हैं, मीठा खाती हैं, गुलगुले जिसमें पारंपरिक एक व्यंजन है, खीर है, इस सब का आनंद जो है ये लोग मानते हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।